ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। पुत्रदा एकादशी की कथा। पुत्रदा एकादशी आज ही है मित्रों। पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है, उसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं माना जाता। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधो, धन, हाथी, घोड़े, राज, मंत्री, इन सब से किसी से भी संतोष नहीं था। वो सदैव ही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा ना किया। एक दिन राजा ने ऐसा विचार किया, अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, बंदर, सांप आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के साथ बीच में घूम रहा है। वन में कहीं गीदड़, कहीं कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू को ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त कराया, फिर भी मुझे ऐसा दुख क्यों हो रहा है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया था और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। थोड़ी दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़काने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर में स्नान करने आए। ये सुनकर राजा कहने लगी, महाराज मेरी कोई संतान नहीं। यदि मुझ पर आप प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही व्रत करिए। आपका ये संकल्प पूरा होगा। भगवान की कृपा आप पर अवश्य होगी। आपके घर पुत्र उत्पन्न होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो अत्यंत पराक्रमी, सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए।
जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे राजा की मनोकामना पूरी हुई। मित्रों, वैसे